नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। हर साल की तरह कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। हर साल की तरह कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग पूरे देश को देखने को मिल रहे हैं। तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन हर साल की तरह ही इस बार भी कांवड़ यात्रा पर विवाद जमकर हो रहा है। तोड़फोड़, हिंसा, इसके भी खूब वीडियो वायरल हैं। कई जगह खबरें यह भी हैं कि बहुत से कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर भी अलग अलग धाराओं में बहुत से थानों में दर्ज की गई है। ये तो जमीन की बात है। लेकिन अब सियासी मुद्दा ये बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि विपक्षी कांवड़ियों को आतंकी कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं, भक्तों का, भगवान का, सबका अपमान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह निशाना किस पर लगाया, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा होती है। लेकिन आपको भी पता है पूरे देश से कांवड़िए आते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाते हैं कांवड़ लेकर। योगी जी ने क्या कहा, पहले आपको वो बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि और आज नया विवाद इस पर क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मुहर्रम का हर जुलूस पहले उत्पात का कारण बनता था। मुहर्रम में हंगामा होता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। जुलूस में उत्पात होता है, आगजनी और तोड़फोड़ की जाती रही है, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं होता। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी पहले। योगी जी कह रहे हैं, करंट लगने से 3 लोगों की जान जाने पर बवाल हुआ। करंट से 3 लोगों की मौत पर पुलिस ने पूछा क्या करें। मैंने पुलिस से कहा, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ कांवड़ है जो एकता का अद्भुत संगम है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाती है, लेकिन कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी बोला जाता है। योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना विपक्ष पर। वो कहते हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर फर्जी खाता बनाते हैं, कांवड़ियों की आस्था को अपमानित करते हैं। क्या बोले योगी जी, पहले जरा आप वो सुनिए। थोड़ी देर में आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। योगी जी कह रहे हैं कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी कहा जाता है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर पलटवार करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा। तो मुझे इस पर कुछ और नहीं कहना। लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। न्याय व्यवस्था न्याय के लिए होती है, अन्याय के लिए नहीं होती है। मतलब इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि यह सरकार पक्षपात करती है और जनता अगले चुनाव में जवाब दे देगी। जाहिर है अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश जी बार बार योगी जी पर, बीजेपी पर हमलावर हैं और इस बार कांवड़ियों पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में हमला जरूर कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन खुलकर बोल रहे हैं। एसटी हसन कहते हैं, यह कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और पवित्र यात्रा है। जिनकी वे तपस्या करते हैं उनका नाम भोले है। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया होगा। चंद सिरफिरे लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाते हैं, सियासी तौर पर हंगामा करते हैं। मैं सारों को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियां, सरकारी बसें तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जो तपस्या कर रहे हैं खुद को सरकारी मेहमान ना समझें। अगर डीजीपी उन पर फूल बरसा रहे हैं तो वो ये ना समझें कि वो कुछ भी कर लेंगे और कानून उन पर शिकंजा नहीं कसेगा। पहले एसटी हसन को सुनिए। अच्छा, एसटी हसन का बयान भी आपको मैं थोड़ी देर में सुनवाता हूं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, वो भी इशारों इशारों में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर, बीजेपी पर हमला करते हैं। हालांकि कांवड़ियों पर साफ साफ कुछ भी कहने से बचते हैं, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि योगी जी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना खतरे में है। भाजपा के राज में माफिया गतिविधियां फल फूल रही हैं। भाजपा अपराधियों को बचाकर उन्हें ताकत दे रही है। यह अजय राय का सीधा हमला योगी सरकार पर, योगी जी के उस बयान पर जिसमें योगी जी ने कहा आतंकी कहा जाता है, उपद्रवी कहा जाता है कांवड़ियों को, यह तपस्या का अपमान है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक इलाके की सीईओ है ऋषिका सिंह। उनका एक वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ऋषिका सिंह, जरा ऋषिका सिंह का वीडियो दिखाइए। ऋषिका सिंह कुछ कांवड़ियों के पैर दबाती हुई दिख रही हैं। फिर कुछ जगह पुलिस वाले कांवड़ियों के पैरों पर
मरहम लगाते हुए भी दिख रहे हैं। वो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाता हूं। ऋषिका सिंह क्या बोली वो भी आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगा। चलिए पहले डिबेट शुरू करते हैं, क्योंकि यह सियासी मुद्दा बन गया है राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, कांवड़ियों को कहा आतंकी, योगी की किसको धमकी? और दूसरा, पुलिस ने दबाया, पैर दबाया, विपक्ष को क्यों नहीं भाया? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज मेरे साथ बीजेपी से यहां स्टूडियो में शिवम त्यागी आ गए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस डिबेट में शामिल नहीं है, लेकिन मेरे साथ यहां वारिस पठान जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम से। आशुतोष हंस रहे हैं। एआईएमआईएम से वारिस पठान जुड़ गए हैं, खुलकर बोलते हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में शांतनु आ गए, योगी जी की जीवनी लिख चुके हैं और अक्सर हिंदू धर्म पर, सरकार पर, बीजेपी पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। आशुतोष आ गए आपकी स्क्रीन पर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आरके सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट और विभूति नारायण सिंह हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। आप सभी का स्वागत। वारिस पठान आपसे शुरू कर रहा हूं। योगी जी क्या कह रहे हैं? वारिस पठान सुन लिया आपने, क्यों आप ये उपद्रवी और आतंकी कह रहे हैं कांवड़ियों को? आपका क्या बिगाड़ा है उन्होंने? वारिस पठान सुन पा रहे हैं?